अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हेलोजन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यानी हेलोजन्स को हम किस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो हम कह सकते हैं। और दूसरा टॉपिक हमारा होगा इसमें एसिड या हाइड्रोजन हेलाइड्स। इन हाइड्रोजन हेलाइड्स जिसमें हम हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड को डिस्कस करेंगे कि इसकी एसिडिक नेचर जो है वो हम कहते हैं कि क्यों होती है, ये क्यों एसिड होते हैं और उसमें कौन से स्ट्रांग होते हैं और कौन से हम कहते हैं कि इसमें वीक जो है वो होते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसी सब्सटेंसेस को कहते हैं जो हम कहते हैं कि दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर ले, उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर ले, अ, उससे हाइड्रोजन को रिमूव कर ले और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर ले। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। अब हेलोजन्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होते हैं, किस तरह होते हैं, तो हम कहते हैं कि हेलोजन जो है वो नॉन मेटल होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं तो उसकी खासियत ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब ये खुद इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट से ये हम कहते हैं कि गेन कर सकते हैं। तो वो एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है क्योंकि इन्होंने उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल किए हैं। तो ये तो खुद हम कहते हैं कि रिड्यूस होते हैं, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स को ये ऑक्सीडाइज करते हैं। लिहाजा इसलिए हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक मिसाल लिया है सोडियम और क्लोरीन का, जो अमूमन सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एलिमेंटल फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो न ऑक्सीडाइज होते हैं न रिड्यूस होते हैं। अब यहाँ इस रिएक्शन में अगर हम देखते हैं तो सोडियम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा यहाँ पर भी, और क्लोरीन का भी ऑक्सीडाइजिंग एक ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होगा। जब ये रिएक्शन करते हैं तो सोडियम जो है वो हम कहते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देख लें तो इसमें पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। तो क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि ये क्लोरीन उससे वो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। तो इस तरह सोडियम जो है वो भी ऑक्टेट बनाता है और क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। यानी क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें इसमें, तो हम कहते हैं कि इसमें ये तो 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्लोरीन जो है म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसके नतीजे में सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज उस पे आ जाता है, और क्लोरीन पे जो है हम कहते हैं कि एज अ क्लोराइड आयन होगा, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम कहते हैं कि ये खुद इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। कौन से एलिमेंट से? हम कहते हैं कि मेटल से, या जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं इसके मुकाबले में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम होती है, या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं, तो ये तो खुद नेगेटिव होगा। लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करते हैं, लिहाजा ये सोडियम जो है ये ऑक्सीडाइज होता है। जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो हम इसको, यानी क्लोरीन को हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको हम कहते हैं, यानी ओ ए हम इसके लिए एक शॉर्ट एब्रिविएशन लिख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरे मिसाल में अगर हम देख लेते हैं तो क्लोरीन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में है तो वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन ब्रोमीन के साथ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब अ, क्लोरीन जो है हम कहते हैं कि ब्रोमीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो ब्रोमीन से जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो ये ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। तो जब ये ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं तो ये खुद नेगेटिव बन जाते हैं, ये खुद रिड्यूस बन जाते हैं, रिड्यूस होते हैं। और ब्रोमीन यानी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से, या हम कहते हैं कि नेगेटिव जो इसका आयन होता है वो हम कहते हैं कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल में चेंज होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो करता है। लिहाजा ब्रोमीन इस रिएक्शन में हम कहते हैं कि ये यहाँ से ये ब्रोमाइड जो है ये हम कहते हैं कि ये होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका 0। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो करता है। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये करता है तो ये ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है।
अब ये ऑक्सीडाइज कौन करता है, तो हम कहते हैं कि क्लोरीन ज़ीरो से हम कहते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन जो है एज अ क्लोराइड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये रिड्यूस हो जाता है। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीडाइज हुआ और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये रिड्यूस हुआ। तो इस क्लोरीन को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम इसको कह सकते हैं ब्रोमीन के लिए। ठीक है। इसी तरह अगर हम आयोडीन देखें तो आयोडीन डीन जो है वो ब्रोमीन से हम कहते हैं कि ग्रुप में नीचे पाया जाता है। तो क्लोरीन इस ब्रोमीन से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं, तो क्लोरीन खुद रिड्यूस हो जाते हैं और आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल खासियत यहाँ पर हम कहते हैं कि क्लोरीन ने आयोडीन से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, तो इसलिए आयोडीन यहाँ पर जो है वो क्या होता है, वो यहाँ पर ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, तो ये ऑक्सीडाइज होता है। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो इसको कौन ऑक्सीडाइज करता है, हम कहते हैं कि क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज करता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो होगा। तो इन रिएक्शन में हम देखते हैं कि हेलोजन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है अपने यानी फैमिली के जो मेंबर है उसके लिए भी, और मेटल्स के लिए भी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो काम करता है। अब जो दूसरा यानी सब टॉपिक इसके साथ हमने यानी जोड़ दिया है, तो वो है एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड हम हमने जिस तरह पहले भी कहा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड पे मुश्तमिल हो सकता है। अब जिसका बॉन्ड हम कहते हैं कि अगर हम इसमें देख लें HCl, HBr, HI और HF, इसमें हम कहते हैं कि जो बॉन्ड वीक होगा तो वो हम कहते हैं कि आसानी से डिसोसिएट हो सकता है और कोई भी यानी अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल जो है वो बाकी नहीं रहता है। जब बाकी नहीं रहता तो ये हम कहते हैं कि पूरी नियरली 100% ये डिसोसिएट होते हैं और ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो हाइड्रोजन आयन या हम कहते हैं कि अगर हाइड्रोनियम आयन ये पैदा करते हैं तो नियरली 100%, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अगर हम HCl को देख लें तो HCl मिनरल एसिड इसको हम कहते हैं। तो HCl वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन में यानी बढ़ जाता है। तो ये हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगर हम डिसोसिएशन कर लें तो HCl जो है यहाँ पर अगर हम HCl इस तरह लिख लें और पानी यहाँ पर इसके कंडीशन में लिख लें तो ये हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये हाइड्रोजन आयन जो है स्टेबल नहीं होता, इसलिए वाटर का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, तो इसके साथ हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या करता है, ये अपने आप को स्टेबल करता है और ये हाइड्रोनियम आयन जो है इस तरह हम कहते हैं कि बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो H3O की शक्ल में हाइड्रोजन आयन जो है वो मौजूद होगा। इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन, या इसको हम हाइड्रोक्सोनियम आयन भी कहते हैं। हाइड्रोक्सोनियम आयन, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि HCl के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो हम कहते हैं कि ये वीक होगा, तो ये आसानी से पानी के साथ यानी रिएक्शन करता है। तो ये हाइड्रोनियम आयन में और क्लोराइड आयन में बढ़ जाते हैं। तो ये एसिड जो है वो हम कहते हैं कि ये स्ट्रांग होगा क्योंकि ये नियरली 100% ये डिसोसिएट होता है। इसी तरह HBr भी और HI भी हम कहते हैं कि स्ट्रांग एसिड होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोनियम आयन पैदा करते हैं, या हम कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन देते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन पानी में मौजूद होंगे। अगर हम एच को देख लेते हैं तो हालांकि ये भी हम कहते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हम कहते हैं कि होना ये चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ है, इसके बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, वो हम कहते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड होता है। यहाँ पर हमने लिखा है कि ये काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, और जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसकी डिसोसिएशन जो है वो काफ़ी कम होगी या उसकी डिसोसिएशन कमज़ोर होगी क्योंकि वो तो स्ट्रांग होता है, डिसोसिएट होता नहीं है। लिहाजा ये बहुत कम हाइड्रोजन आयन जो है वो सॉल्यूशन में देते हैं, यानी एक सॉल्यूशन में देते हैं, हाइड्रोनियम आयन बहुत कम पैदा करते हैं। लिहाजा इसकी जो एसिडिटी है वो हम कहते हैं कि इनसे कम होगी,
और ऑर्गेनिक एसिड की तरह ये हम कहते हैं कि इसकी जो एसिडिक नेचर होगी या उसका जो स्ट्रेंथ होगा, वो ऑर्गेनिक एसिड की तरह हो सकता है। और ये जो मिनरल एसिड होते हैं, इसकी हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये हेलोजन के हाइड्रोजन जो हैलाइड है, ये जो एसिड है, और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ये किस तरह काम करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर जो है ये आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा जो है वो हैलाइड आयंस पे होगा, कि कौन से हैलाइड आयंस जो है वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे और कौन से जो है वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। तो तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।